Good morning, students. Myself, Karan Singh, IIT GATES, yes, IINET, AI40. You are once again most welcome for in our channel Chemical Guru. If you are new visitors, to subscribe our channel. So, my dear students, the electrochemistry is going on in this channel. So first of all, we will take the Debye-Heckel. In this Debye-Heckel topic, we explain all the concept. Today we will learn how to solve the numericals. So first numerical we will take for an aqueous solution at 25 degree Celsius. The Debye-Heckel limiting law is given by means आपसे Debye-Heckel limiting law पूछा गया है कि which expression represent the Debye-Heckel limiting law. Okay, so log down plus minus 0.5. Debye-Heckel limiting law में आपको बताया था क्या है कि माइनस आगे आना नेसेसरी था, हम लोग ने सॉल्व किया था पिछले. तो देखो यहाँ पर भी माइनस नहीं है, ये दो ऑप्शन तो डायरेक्टली हट गए. थर्ड आ जाओ. तो Debye-Heckel लॉ में क्या था, ये म्यू यहाँ पर जो है आयनिक स्ट्रेंथ है. तो log down plus minus इक्वल टू माइनस 0.509, z पॉजिटिव z नेगेटिव अंडर रूट म्यू इज द आयनिक स्ट्रेंथ. तो ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा सी. ऑप्शन जो आपका डी है, डी में देखो म्यू स्क्वायर कर दिया, जबकि हम लोगों ने जब सॉल्व किया था तो म्यू उसमें जो है आपका स्क्वायर नहीं लिया था. ओके, तो ये आपका ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा. और ये क्वेश्चन आपका जून 2011 में पूछा गया था. ओके, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. हमने लिखा है कि Debye-Heckel screening length K inverse is measure of size of diffuses ion cloud around an ion provided. और मुझे एक वैल्यू दे रखी है 2 स्क्वायर Na अपॉन एप्सिलॉन नॉट kVt इक्वल टू 30. इसकी वैल्यू मींस इतने पोर्शन की वैल्यू 30 है, ये ध्यान रखना. यानी कि जो इतना पोर्शन गिवन है, ये वाला इतना, इसकी वैल्यू मुझे 30 गिवन है. At the 298 Kelvin, which of the following value of K inverse is true for the 0.03 मोलर सॉल्यूशन ऑफ Na2SO4. आपको ध्यान रखना, सॉल्यूशन किया लिया आपने Na2SO4 दैट इज सोडियम सल्फेट, और इसकी जो कंसंट्रेशन कितना है 0.03. ठीक है, एप्सिलॉन आर की वैल्यू आपको गिवन है. ऑप्शन जो दे रखे हैं वो भी आप लिख लीजिए. यहाँ पर मैं ऑप्शन लिख देता हूँ. जो ऑप्शन नंबर ए है, इसमें ऑप्शन गिवन है 10/9. ऑप्शन नंबर ए है 10/9 नैनोमीटर. ऑप्शन नंबर बी है 9/10. ऑप्शन नंबर बी इज 9/10 एंड ऑप्शन नंबर सी है 10√2/9 10√2/9 एंड ऑप्शन नंबर डी है 9/10√2 9/10√2. ये सभी नैनोमीटर में है, नैनोमीटर 2. ठीक है, नैनोमीटर. ओके, अब देखो हम सॉल्व करते हैं. क्या पूछा गया, पहले समझ लो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है ना. तो Debye-Heckel स्क्रीनिंग लेंथ, आपको Debye-Heckel स्क्रीनिंग लेंथ निकालनी है. यू हैव टू कैलकुलेट Debye-Heckel स्क्रीनिंग लेंथ, मेजर फॉर द साइड डिफ्यूज आयन क्लाउड अराउंड एंड द आयंस प्रोवाइडेड 2 स्क्वायर Na एप्सिलॉन नॉट kVt 30 वैल्यू दे रखी है. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ K इनवर्स, इसकी वैल्यू पूछी गई. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ K इनवर्स मींस K इनवर्स की कौन सी वैल्यू इसके साथ सेटिस्फाइड करेगी. चलिए, अब हम सबसे पहली बात आपसे K इनवर्स पूछा गया, राइट. सिंपल सा फार्मूला लगाइए K इनवर्स के लिए. K इनवर्स इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर kVt अपॉन 2 e स्क्वायर NaI. उस पिछले वाले लेक्चर में आपको समझाया है टोटली. अगर आपने नहीं देखा तो उसको देख लीजिए. होल टू द पावर 1/2. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं K इनवर्स इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट kV अपॉन 2 e स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा Na होल टू द पावर, यहाँ लिख देंगे आप 1/2 इंटू एप्सिलॉन आर टी अपॉन, यहाँ लिख सकते हैं I टू द पावर 1/2. अच्छा, एक बात सोचो, यहाँ पर देखना 1/2 का मतलब यहाँ पर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडर रूट भी लगा सकते हैं. नो प्रॉब्लम. क्या लगा सकते हैं, 1/2 की पावर मतलब क्या होता है, अंडर रूट. ये आप यहाँ पर अंडर रूट भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं. यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ, सीधी सी बात है कि एप्सिलॉन नॉट kV अपॉन 2 e स्क्वायर अपॉन Na. यहाँ पर क्या है 2 e स्क्वायर Na अपॉन एप्सिलॉन नॉट kVt. यहाँ पर टी और ले लो, ऐसा कर लो क्या टी, यहाँ साथ में टी ले लो, टी को यहाँ से निकाल दो. टी एक्चुअली कांस्टेंट उन्होंने कर दिया तो इसलिए हमने ले लिया. कांस्टेंट है 298 केल्विन. कहाँ गया 298, ये है 298 केल्विन कांस्टेंट. तो यहाँ पर हमने ले लिया. अब देखो तो इसकी वैल्यू, इस वाले की वैल्यू इससे कंपेयर करो ना. अब यहाँ पर 2e स्क्वायर Na अपॉन एप्सिलॉन नॉट kVt है, और ये 2e स्क्वायर इसमें क्या है, नीचे है.
तो इसकी वैल्यू 30 है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/30। भाई इसको उल्टा कर दिया ना, इसको रिवर्स कर दो तो ये 1/30 हो गई, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1/30। ये हम डायरेक्टली इसकी वैल्यू यूज करेंगे। अब देखो यहां से आते हैं के इनवर्स इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या यूज करेंगे 1/30 इंटू एफ साइन आर, और एफ साइन आर की वैल्यू सिंपल सी गिवन है 100 है, तो ये हो गए हमारी 100 अपॉन, इसके बाद क्या है आई। अब प्रॉब्लम यहाँ थोड़ी सी हमें क्रिएट हो गई, आई की वैल्यू नहीं गिवन है, तो चलिए मैं इसको इधर से सॉल्व कर देता हूँ आई की वैल्यू। और सॉल्यूशन कौन सा किसका, Na2SO4 का, Na2SO4 है ना, ये आपका सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन है। और चलिए मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। वैसे तो हमारे अंदाज से इसकी वैल्यू जो है 0.09 आनी चाहिए थी, चलो मैं सॉल्व ही कर देता हूँ। इसको हमने किया यहाँ से 2Na पॉजिटिव प्लस है ना SO4 2 नेगेटिव, तो इसको कितनी है 0.03, और इसमें 2 इंटू 0.03 इंटू यहाँ पर 0.03 सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखो आई की वैल्यू आई टू इक्वल टू 1/2 समेशन सी आई जेड आई का स्क्वायर हमने लिया था, तो यहाँ से आई इक्वल टू हो जाएगा 1/2 C1 Z1 का स्क्वायर प्लस C2 Z2 का स्क्वायर, Z2 का स्क्वायर प्लस डॉट लिया, तो आई इक्वल टू निकल के आ जाएगा 1/2, और 1/2 यहाँ से देखते चलना आ रहा C1 कंसंट्रेशन कितना है इसका 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.06 इंटू, और I 21 इंटू C Z का मतलब कितना है यहाँ पर देखो सीधी बात देखो ना, Z कितना है +1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 0.03 इंटू चार्ज कितना है -2 का स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा आई इक्वल टू 1/2 इसका 0.06 प्लस ये 2 या 4 कितना हो जाएगा, वो 2 या 4 4 3 या 12 का मतलब हो जाएगा जाकर के हमारा कितना हो जाएगा 0.12 आ जाएगा। ठीक है, 0.12 मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2, और ये टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.18 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो आई इक्वल टू आ जाएगा 0.09 आ गया। ठीक है, आई की वैल्यू कितनी हो गई 0.09। अब यहाँ पर हम 0.09 इसको डायरेक्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर आई की जगह कितने थे 0.09, ये थी ना आई, कहाँ पर थी फार्मूले ये वाली आई, और इसका क्या लगा दिया अंडर रूट का है पावर 1/2 का है, एक ही बात है। अब देखो तो यहाँ से करेंगे के इनवर्स इक्वल टू 1/30 इंटू, अगर हम इसको एक काम कर लें थोड़ा सा जो है कि इसमें से इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो इसका कितना निकलेगा 10, और इसका कितना निकलेगा 0.3, ये निकलेगा 0.3, तो 10 से 10 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये के इनवर्स इक्वल टू निकल के आएगा हमारा अब कितना हो जाएगा देखो, पॉइंट यहाँ से हटाओ, जब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक 0 लगाएंगे तो ऊपर का मतलब 10 हो जाएगा, तो 10/9 नैनोमीटर, ये हमारा के इनवर्स की वैल्यू बहुत ही आसानी से आ जाएगी। क्लियर है, तो ये न्यूमेरिकल आपको समझ देख लेंगे, देख चेक करता हूँ वीडियो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो ये आंसर आपका आ गया 10/9 नैनोमीटर, इसका मतलब हो गया जाके ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए इज द करेक्ट आंसर। डियर स्टूडेंट्स, आप इसको नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिए, फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा। आई होप दैट ये न्यूमेरिकल आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। मेन एजम्पशंस इन्वॉल्व इन द डेरिवेशन ऑफ डिवाइएकल इक्वेशन। ठीक है, पूछा गया कि डिवाइएकल इक्वेशन जब हमने शुरू में पढ़ाई थी है ना, आपने फर्स्ट वीडियो देख रखा है ना, डिवाइएकल इक्वेशन के जो मेन एजम्पशंस है वो क्या है, व्हाट आर द मेन एजम्पशंस मींस लिमिटेशंस, मेन एजम्पशंस मींस लिमिटेशंस ऑफ डिवाइएकल इक्वेशन। सो 3 लिमिटेशंस थी, क्या बताया था, एक तो हमने बताया था पॉइजन इक्वेशन, सेकंड बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, और प्लस माइनस ZE5 वेरी लेस देन KVT, यही आपको बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आपका डायरेक्ट हो जाएगा, सीधा कुछ नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 4, द पोटेंशियल इन द डिवाइएकल थ्योरी, और डिवाइएकल थ्योरी के लिए हमने कहा था कि इक्वेशन याद रखनी कौन सी वाली, डिवाइएकल थ्योरी के लिए ऑप्शन था इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल साई इक्वल टू A इंटू e टू द पावर माइनस KR अपॉन R, ये इक्वेशन बताई थी हमने आपको। तो ये आपकी डिवाइएकल थ्योरी के लिए इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के लिए इक्वेशन है। तो यहाँ पर आपको वेरीफाई करना है कौन सा ऑप्शन है, पोटेंशियल इन द डिवाइएकल थ्योरी प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल है, मींस
साई किसके प्रोपोर्शनल है, साई प्रोपोर्शनल टू दिस, यानी e टू पावर माइनस के आर अपॉन आर। आप समझ लो कहां पर आ रहा है, ये xp का मतलब e की पावर है, तो e टू पावर माइनस के आर अपॉन आर, दैट इज द ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था लेकिन अब ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछ जाते, ठीक है, ये पहले इस तरह पूछ जाते थे, अब कैसे आते वो सारे हम सॉल्व कराएंगे। आइडेंटिफाई, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग करेक्ट आयनिक स्ट्रेंथ। ये बहुत ही आसान सा इजी सा क्वेश्चन है, आयनिक स्ट्रेंथ। ओके, आयनिक स्ट्रेंथ फॉर 0.01 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl। NaCl का मोलर सॉल्यूशन दे रखा है एंड 0.01 मोलर सॉल्यूशन ऑफ द Na2SO4। इसके लिए आपको क्या करना है, आयनिक स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है, क्लियर है। और आयनिक स्ट्रेंथ का हमने जो फार्मूला आपको बताया था, सिंपल सा फार्मूला लगाएंगे। और आयनिक स्ट्रेंथ का फार्मूला एप्लीकेशन आप बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, बिकॉज आयनिक स्ट्रेंथ की तो जरूरत पड़नी ही पड़नी है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जब क्वेश्चन आता है कहीं ना कहीं से घुमा फिरा के इसकी रिक्वायरमेंट पड़ी जाती है। चलिए देखते हैं, तो फर्स्ट के लिए सॉल्व कर लेते हैं ए के लिए। और ए मीन्स कितना था, 0.01 मोलर, 0.01 मोलर NaCl का सॉल्यूशन। तो यहाँ पर वैल्यू लगाई, देखिए NaCl को आप करेंगे तो यहाँ से Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव 0.01 I इक्वल टू 1/2 समेशन CiZi स्क्वायर, I इक्वल टू 1/2 समेशन 1/2 C1 Z1 स्क्वायर प्लस C2 Z2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। I इक्वल टू आ जाएगा 1/2 C1 द 0.01 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस C1 -1 इंटू, सॉरी -1 नहीं, 0.01 इंटू -1 का स्क्वायर। I इक्वल टू 1/2 0.01 प्लस यहाँ से हटाएगा 0.01 इट इज I इक्वल टू 1/2 0.02/2 डिवाइडेड बाई I इक्वल टू 0.01। I की वैल्यू कितनी आ गई, 0.01। 0.1 का मतलब सबसे पहले देखो 0.01 इसमें भी है, इसमें भी है ना, उसमें भी है, तो अभी कुछ नहीं कह सकते जब तक पॉइंट इसका बी पार्ट का भी निकाल लो। तो बी पार्ट के लिए देखो, बी पार्ट में दे रखा है, कौन सा निकालना है, 0.01 मोलर सॉल्यूशन ऑफ Na2SO4, 0.01 मोलर सॉल्यूशन ऑफ Na2SO4, डिसोसिएट कर लो Na2SO4 दैट इज 2Na पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव 0.01 2 into 0.01 I equal to 1/2 summation CiZi square equal to I equal to 1/2 Ci, that is the 0.02 into Na positive 1 का स्क्वायर प्लस 0.01 into -2 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे यहाँ से I equal to 1/2 प्लस 2 to the 4 0.04 that is I equal to 1/2 here 0.06 डिवाइड करेंगे 2 3 से I equal to 0.03। So the correct answer is 0.01 and 0.03. So the answer is 0.01 and 0.03. Option number B is the correct answer. तो डियर स्टूडेंट्स, ये इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया है। आपको करना क्या है, जब भी कभी यूनिवैलेंट सॉल्यूशन हो, NaCl कैसा है, यूनिवैलेंट है, 1:1 का अगर सॉल्यूशन है तो जितनी उसकी कंसंट्रेशन होती है वही उसकी आयनिक स्ट्रेंथ होती है। 0.01 इसका कंसंट्रेशन है तो देखो 0.01 इसकी आयनिक स्ट्रेंथ है। तो ध्यान रखना इस बात को, अगर इस टाइप का सॉल्यूशन हो कि 1:1 का सॉल्यूशन है तो जितनी उसकी कंसंट्रेशन है उतनी ही उसकी क्या होती है, आयनिक स्ट्रेंथ होती है। इस तरह से निकाल सकते हैं। तो हालांकि इसके लिए भी तरीका ये होता है, अगर आपका 2:1 का इलेक्ट्रोलाइट हो, क्या हो 2:1 या फिर 1:2, ध्यान रखना 2:1 या फिर 1:2 का इलेक्ट्रोलाइट हो तो क्या हो जाता है, तो इस केस में 3 इंटू कंसंट्रेशन, ठीक है। आप चाहे तो डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। कंसंट्रेशन कितना था, 0.01 था, 3 का मल्टीप्लाई कर देते 0.03। तो मैं तो ऐसे कर लेता हूँ डायरेक्ट, आप भी आसानी से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आई होप दैट ये न्यूमेरिकल आपको क्लियर हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, 2 aqueous solutions of 1:1 electrolyte systems A and B, that is we have 2 electrolytic solution। आपके पास 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है।
are different temperatures TA and TB and CA and CB and the concentrations। और दो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हमने A मान लिया और एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हमने क्या मान लिया, B मान लिया। अब ये दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन A और B हैं, कह रहा है कि A के लिए जो टेम्परेचर है वो क्या है, TA है, और B के लिए टेम्परेचर क्या है, TB है, और A के लिए कंसंट्रेशन क्या है, CA है, B के लिए कंसंट्रेशन क्या है, CB है। ये बात कही उसने। अब कह रहा है कि their डिवाई लेंथ विल बी इक्वल, उनकी डिवाई लेंथ कब होगी, इसमें से कौन सा रिलेशन को हम सेटिस्फाइड करवा दें कि डिवाई लेंथ उनकी इक्वल हो जाएगी। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सिंपल है, ये जून 16 में पूछा गया था, ठीक है, ये जून 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। अब हम बात कर लेते हैं, TA CA इसके जो टेम्परेचर कंसंट्रेशन है, सीधी सी बात है, हम सिंपल सी बात करते हैं डिवाई के लेंथ की। डिवाई के लेंथ क्या होता है, K इनवर्स इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r KBT अपॉन 2 स्क्वायर NAI होल टू द पावर 1/2। अब एक बात सोचो कि इसमें क्या है, हमें बात की गई टेम्परेचर और कंसंट्रेशन, दोनों में टेम्परेचर और कंसंट्रेशन की बात कर रहा है, तो बाकी की वैल्यू हम कांस्टेंट मान लेंगे। तो K इनवर्स इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r KB अपॉन 2 स्क्वायर NA, और यहाँ पर I क्या ले लिया हमने, I। ऐसे ही बात और सोचो, I इक्वल टू जो होता है ना, I क्या होता है, I इक्वल टू 1/2 समेशन CI ZI स्क्वायर। यहाँ से देखा जाए तो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C के आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है, I किसके, कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, तो यहाँ पर हम I की जगह क्या रख देंगे, C रख देंगे, कुछ नहीं करेंगे, बस I की जगह हमने C रख दिया। तो अभी चलो मैं इसको यहाँ पर I ही रखता हूँ, और इसको थोड़ा सा बाहर निकाल लेते हैं, इतना करके इसकी पावर 1/2 इंटू और T अपॉन ये I की जगह हमने लिख दिया C की पावर 1/2 यानी कि अंडर रूट। अगर हम कहें, सॉरी 1/2, अगर मैं इसको ऐसे कहूँ, कैसे कि K इनवर्स इक्वल टू K इनवर्स फॉर A, किसके लिए, A के लिए जो K इनवर्स हो जाएगा, तो इतना तो कांस्टेंट इसको हटा दो, तो हमें हो जाएगा T अपॉन C, यानी कि TA अपॉन C, अंडर रूट में क्या हो जाएगा, TA अपॉन CA। ये किसके लिए है, A के लिए हमारा जो है K इनवर्स की वैल्यू ये आ रही है, ठीक है, हमें सिर्फ सॉल्व करना है। इसके लिए अगर हम निकालेंगे सिमिलरली, देखो K इनवर्स अगर हम B के लिए निकालेंगे तो ये हमारा निकल के आएगा सिंपली जो है TB अपॉन CB अंडर रूट में, ये निकल के आ जाएगा। अब कह रहा है कि ये दोनों, इसको इक्वेशन नंबर आप फर्स्ट मान लो, इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो, ये दोनों वैल्यू इक्वल कब होंगी, दोनों कब इक्वल होंगी, आप दोनों को इक्वल रख के देख लो कब होगा। सेटिस्फाई करते हैं, यहाँ से देखते हैं कि अंडर रूट TA है ना, अंडर रूट TA अपॉन TB, अंडर रूट TA अपॉन TB, सॉरी TA अपॉन C आएगा ना, T अपॉन CA, ये इक्वल टू कैसे आएगा, TB अपॉन CB, दोनों इक्वल वैल्यू कब होगी। अब क्या करेंगे, हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। तो एक बात सोचो, ऑप्शन रखो, TA की जगह 2TB रखो, देखो ध्यान से, TA की जगह 2TB रखेंगे, CA की जगह 2CB रखेंगे, TA की जगह क्या रखा 2TB और CA की जगह 2CB, तो 2 से 2 कैंसिल, क्या हो जाएगा TA अपॉन CA। भाई सीधी सी बात, देखो मैं यहाँ रख के दिखा देता हूँ, चलिए अगर मैंने इसको रख के रख दिया, मैंने लिखा यहाँ पर इफ वी पुट, अगर हम पुट कर देते हैं क्या, TA इक्वल टू 2TB, TA इक्वल टू 2TB और CA इक्वल टू 2CB, तो देखो TA में रखो, TA में रखो 2TB, तो हमने यहाँ रखा 2TB अपॉन 2CB अंडर रूट इक्वल टू TB अपॉन CB, TB अपॉन CB, और यहाँ लगा दिया अंडर रूट। तो एक बार सोचो ना, 2 से 2 कैंसिल, तो आ गया ना TB अपॉन CB। ये वैल्यू केवल और केवल जो है फर्स्ट को सेटिस्फाइड ही करेगी, बाकी आप कुछ भी रख के देख लेंगे तो ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं बनेगी। कब बनेगी, जब हम TA इक्वल टू 2TB और CA इक्वल टू 2CB रखेंगे, तभी वैल्यू सेटिस्फाइड होगी। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, नो प्रॉब्लम। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है
और समझ में आ रहा है तो आप अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अगर कोई प्रॉब्लम रहती है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।